सरदार जी, यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय सियापा, वे मेरे आदमी को मार मार के नंगा कहते हैं दंगा। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तुसी गल कर रहे हो ना, दंगा हुआ था 84 में, अब तो फसाद होगा जी, फसाद। और तू तलवार ले आया क्या? तलवार जने तुझे कितनी बार कहा तलवार लेके आया कर। ओके आई सी दैट। लेके नहीं आया। चुप कर, अपनी औकात में रह तू, हैवी रोला पाई जा रही है। चुप कर, गाल सुन, चुप कर, गाली ना दे, चुप कर। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी, ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम यहाँ भी आपस में झगड़ा करे, कुछ भी करे, तुम कौन हो तो बीच में घुसने वाले? मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है, यू एंटी शैंटी दे फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। ओके ऑल राइट जी, चल। कहाँ से आए आप? लुधियाने से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोगों का गर्म कपड़ों का काम है, व्यापारी हैं। इस बैग में क्या है? शाल और स्वेटर वगैरह होंगे। हाँ, लगता है किसी टेररिस्ट का हाथ है। अरे वो टेररिस्ट थे तो ही तो मारे गए ना। आज तक कभी सुना है आपने ऐसा? अरे ऐसा तो कभी नहीं सुना भाई। इतने दिन हुए हमें यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों भाई? अरे वो देखो देखो, उस आदमी को लेकर जा रहे हैं। अरे सोनी, जरा पुलिस स्टेशन फोन करके पता तो कर, तेरे पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अभी फोन लगाती हूँ। रहने तो दीदी, मैं ही फोन लगाती हूँ। आप फोन लगाओगे तो सीधा जीजा जी के घर घंटी बजेगी। वेरी फनी प्रीति। हेलो, गांधी चौक पुलिस थाना। मैं पापा की छोटी गुड़िया बोल रही हूँ। साहब जी, प्रीतो जी, मेरा मतलब है कि छोटी गुड़िया जी का फोन है। लीजिए। हाँ प्रीति पुत्र। हेलो पापा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन आप तो हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे के अंदर घर नहीं आए ना, तो फिर आपसे कभी बात नहीं करूंगी। देखो बेटा, हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया हुआ है और हम उससे पूछताछ करके उसके साथियों का पता लगा रहे हैं। पापा, उसका साथी कहाँ छुपा है? यही कहीं इसी शहर में छुपा हुआ है। मम्मी, पापा कह रहे हैं जिस आदमी को पापा ने पकड़ा है ना, उसका एक और साथी पकड़ना है, वो यहीं कहीं छुपा है। ला फोन मुझे दे। हेलो पापा, फोन तो कट गया। इनको तो अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना दे आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, आओ मेरे साथ। सिर्फ खाना पहुंचा कर मत चले आना, जब तक वो खाना खाना ले वापस मत आना। जी आप फिक्र मत कीजिए। बादल, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं। मेरा मतलब है माता पिता, भाई बहन। कोई नहीं। खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अरे क्या हम नहीं है तेरे? क्या बोलता है सोनिया, मेरे मखना दे डोनिया, सच के जामा अपने वीर दे। हाउ स्वीट। साहब सिंह, डंडे का असर शरीर पर होता है, जमीर पर नहीं। जब तक इनका जमीर नहीं जागेगा, ये भटके हुए लोग सही रास्ते पर नहीं आएंगे।
मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सोच लो और सब कुछ सही सही बता दो, समझे? पकड़े गए ना? थोड़ी देर के लिए लगा कि वाकई पकड़ा गया। अब देखिए ना, इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। अगर मेरी दाढ़ी मूछी होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मुझे क्या इतनी भी पहचान नहीं कि आतंकवादी की आंखों और एक मासूम की आंखों का फर्क महसूस न कर सकूं? बोलो कैसे आना हुआ? जी आपके लिए खाना लाया हूं। ओहो, मैंने मना किया था सिमरन को, फिर भी ये हम पुलिस वालों की बीवियां भी हमसे बड़ी अफसर होती हैं। घर में तो हुक्म चलाती ही हैं, ऑफिस में भी। ओए बस कर साहब सिंह, बस कर, आके खाना खा ले। उसे कुछ खाने को दिया था? रहने दीजिए साहब जी, साला भूख करेगा तो जल्दी बोलेगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो लोग मार से नहीं टूटते वो प्यार से टूट जाते हैं। मंगेराम जरा। मैं जाऊं? हाँ हाँ, ये ले, तू जाके दे दे, जा। जी साहब जी। अगर रात में ही अपनी असलियत बता देता है तो कल सुबह इसे जेल भेज देना। जाकर 14 दिन का रिमांड ले लेना। मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ और सिमरन से कह देना कि मैं शायद रात को घर न लौटूं। साहब जी, आपके घर में शादी का माहौल है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, आप घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी ये साला कौन सा लॉकअप तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। चल बादल, आज मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ला। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप क्या करते रहते हो? यहाँ आप हनीमून मनाने आए हो या दारू पीने आए हो? ओहो, शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार। 3 दिन हो गए, होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय, हनीमून भी नहीं मनाते। ओए तू मैंने चैलेंज कर रही है? गुलेर रंगोली ने चैलेंज कर रही है? मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा। तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा ये घोड़ा। क्यों तो चने खिला दिए उसको? एक घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ? शुक्र करो घोड़ा कहा, गधा नहीं कहा। ओ गधा, मैं गधा है कोई यार? अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है। दुनिया वालों, है कोई सुनने वाला? ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, हाँ, मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है। गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात? बहन जी, अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं? भाई साहब, ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी, हाँ। इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ घोड़ा हूँ गधा हूँ। जाओ जाओ जाओ। आज मैंने शराब क्यों पी? कलेक्टर साहब ने जब अनजाने में कहा कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बबलू याद आ गया। बबलू? हाँ, मेरा बेटा 4 साल का था जब भगवान को प्यारा हो गया।
आज वो जिंदा होता तो तेरे जितना होता। अरे यार, मैं ही बोले जा रहा हूं, तू भी तो कुछ बोलना। हाँ? ले, तू भी एक गिलास पी ले। नहीं सर, मैं नहीं। अरे यार, ये सर सर क्या होता है? तू तो मेरा बबलू है, बबलू। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो दोस्त बन जाता है। आज मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ पी 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 पी। बेटा शराब पीकर अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा? तूने सिमरन को माँ कहा? माँ को माँ ही कहा जाता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। ओए, आज तो तूने मेरी लाइफ बना दी पुत्र, मेरी लाइफ बना दी। बादल, चलो ना सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया है समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ, जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं। वो आतंकवादी, आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। ना ही तेरा नाम जीतराम है और ना ही तू कपड़े का व्यापारी है। तू है एक आतंकवादी। तुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस सुंदर नगर में तेरे साथी कौन कौन है और यहाँ तुम लोग किसको निशाना बनाने आए हो। आप चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं। मरना तो तुझे है ही, तू क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है? मौत, मौत से किसकी रिश्तेदारी है राणा? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। डीआईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मर जाएगा। तो क्या करूं? इसे फूलों का हार पहनाकर इसके सामने माथा टेकूं? मेरा मतलब है ये मुजरिम हो सकता है, लेकिन है तो इंसान। थैंक यू। आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आपके चरण कहाँ हैं? ये आप क्या कर रहे हैं सर? आपके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा रहा हूं। आपका नाम क्या है?